अब इसी गुड्स को हम दो नाम से जानते हैं, ठीक है। इसी गुड्स को हम लोग दो नाम से जानते हैं। गुड्स को हम लोग तो परचेज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, या फिर दूसरा सेल कर सकते हैं, ठीक है। गुड्स को क्या क्या कर सकते हैं, परचेज या नहीं तो सेल। अब क्या होगा, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा, अगर गुड्स हम खरीद के लाएंगे तो परचेज को लिखेंगे, अगर गुड्स को अगर हम बेचेंगे तो सेल्स का नाम लिखेंगे, गुड्स का नाम नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो इसी के लिए हमने बताया कि गुड्स के जगह पे जो भी नाम आएगा तो परचेज होगा नहीं तो सेल्स होगा, ठीक है। अब बात करते हैं ये परचेज होता क्या है ना। तो सिंपल सी बात है कि परचेज जो है, आप जब भी किसी बिजनेस में, ठीक है, अगर उसको बेचने के लिए खरीदते हैं तो वो हमारा परचेज कहलाता है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, परचेज करते हैं। उसी प्रकार से सेल, जब भी आप कोई सामान खरीद के लाते हैं और जब भी उसको आप बेचते हैं तो उससे जो भी आपको इनकम होने वाला होता है तभी उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गुड्स जो होता है, गुड्स के जगह पे हम दो नाम को लिखना चाहेंगे, एक चाहेंगे तो परचेज या दूसरा लिखाएगा सेल्स। अगर सामान खरीद के लाते हैं तो परचेज का नाम लिखेंगे, अगर सामान बेच देंगे तो सेल्स का नाम लिखेंगे, गुड्स का नाम नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि इन दोनों के बाद अगर आप परचेज किए या सेल किए तो परचेज भी दो तरीके से होगा, नहीं, एक तो आपका होगा कैश या दूसरा होगा क्रेडिट। उसी तरीके से अगर सेल्स भी करेंगे तो सेल्स भी दो तरीके से होगा, एक हमारा होगा कैश और दूसरा होगा क्रेडिट, होगा ना जी। एक सेल्स होगा, पहला कैश होगा, दूसरा क्रेडिट होगा, है कि नहीं। तो एक चीज हमेशा समझिएगा कि अगर सामान खरीद के लाए, ठीक है, और आपने क्या किया, उसी समय पेमेंट कर दिया, तब वो आपका नाम वगैरह पता वगैरह कुछ पूछने नहीं जाएगा, ठीक है। सीधा जो सामान आपको बेचा जाएगा वो सामान का वो नाम लिख लेगा, ठीक ना। लेकिन अगर मान लीजिए कि यही चीज आप कैश नहीं दिए उसको, ठीक है, सामान खरीद के लाए, आप बोल लिए कि भाई आप लिख लीजिए, हम बाद में आपको पैसा देंगे, तो फिर कहानी क्या होगा, बदल जाएगा, फिर बढ़ जाएगा आगे। इसका मतलब है जैसे ही क्रेडिट पे होगा आपका नाम पता सब पूछेगा, कितने तारीख को दीजिएगा वो भी पूछेगा, तो इसका मतलब है इससे थोड़ा सा और भी एक दो ट्रांजैक्शन निकलेगा, ठीक है। तो कभी भी अगर परचेज करते हैं या सेल्स करते हैं तो कैश में किए तो कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन जैसे ही क्रेडिट पे कीजिएगा तो क्या होगा, ट्रांजैक्शन और भी आगे की तरफ बढ़ेगा। अब वो क्या बढ़ेगा वो भी हम बताएंगे, फिलहाल तो इतना समझिए कि एक परचेज का अकाउंट होगा, दूसरा सेल्स का अकाउंट होगा। तो ट्रांजैक्शन यहां दिख गया ना एक्स्ट्रा, अभी आपको हम तो बता रहे थे वहां पे 4 ही गो, 4 से ज्यादा यहाँ ट्रांजैक्शन हो जाएगा। अब समझिए कि जैसे ही आप कोई सामान खरीद के लाए, परचेज किए, ठीक है, और उसमें से कुछ सामान बेच दिए, बाकी सामान कुछ बच गया, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर जो है वो 10 पीस आप खरीद के लाए, ठीक है, कितना पीस खरीद के लाए, 10 पीस। अब इसमें से आपने क्या किया, 8 पीस मार्कर क्या किया, बेच दिया, बच गया क्या पीस 2 पीस बच गया। अब बताइए ये जो 2 पीस बच गया इसका भी कुछ नाम तो देना पड़ेगा हमको, है कि नहीं। दुकान में हमेशा एक चीज देखे होंगे, लिखा रहता है क्या, चाहे आप ऑनलाइन जब शॉपिंग करते हैं तो लिखा रहता है आउट ऑफ स्टॉक, है ना। क्या लिखा रहता है, आउट ऑफ स्टॉक, यानी उसके पास, वो आप लोग सीधे समझ जाते हैं कि उसके पास ये चीज नहीं है ना। और अवेलेबल स्टॉक लिख देता है, इसका मतलब उसके पास अभी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 10 पीस आपने सामान खरीद करके लाया तो उसका परचेज का नाम नहीं दिया, और 8 पीस मारकर आपने बेच दिया तो उसका नाम सेल्स का दिया, और जो हमारा बच गया उसका नाम हम तब देंगे क्या, स्टॉक। उसका क्या नाम दे देंगे, स्टॉक, ठीक है। तो स्टॉक भी 2 तरीके से होता है, ठीक है। एक तो हमारा क्या होता है, ये आखिरी दिन दिखता है, और एक हमारा होता है जो शुरुआत के दिन दिखता है। बात समझ रहे हैं, एक तो ये आखिरी दिन दिखेगा और दूसरा ये शुरुआत के दिन दिखेगा। जैसे ये 2 पीस जो मार्कर अभी बच गया आपके पास वो आखिरी दिन का है ना। अब बताइए आखिरी दिन तो आपको समझ में आया कि इतना पीस मार्कर बचा हुआ है, और फिर इसी को अगले महीने के लिए आप शुरुआत में लेना पड़ेगा कि 2 पीस मार्कर मेरे पास अभी अवेलेबल है 1 तारीख से। जैसे इसी को आप मान लीजिए कि 31/1/2023 इतने तारीख को आपके पास ये 2 पीस मार्कर है ना। अब ये महीना खत्म हो गया इतने तारीख को,
अब क्या आएगा, 1/2/2023 आएगा ना जी। तो ये 2 पीस मारकर क्या हो, खत्म हो जाएगा, अभी भी आएगा ना जी, अभी भी रहेगा, ठीक है। तो अब ये जो 2 पीस जो मार्कर बचेगा ये वाला, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे फिर, ओपनिंग स्टॉक कहेंगे। क्या बोलेंगे, ओपनिंग स्टॉक। और ये जो आपको 31 तारीख को जो 2 पीस मार्कर बचा हुआ था, इसे बोलेंगे हम लोग क्या, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। दोनों दिन स्टॉक ही है, दोनों बचा हुआ ही है, लेकिन जैसे ही ये बिगिनिंग में आ जाता है तो इसे हम बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक, और जैसे ही ये एंड के समय दिखता है तो इसे बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। एक और ट्रांजेक्शन यहां दिख गया है कि नहीं। अब क्या हुआ, इसके आगे और बढ़ते हैं। अब कभी कभी बिजनेस में एक चीज और होता है कि जैसे ही आप सामान खरीद के लाए तो कुछ सामान क्या होता है, डिफेक्टिव निकल जाता है, तो आप रखे रह जाते हैं, क्या रिटर्न कर देते हैं। नहीं, ऑनलाइन में तो अधिकतर टाइम ऐसी होता है कि मंगवा लेते हैं, पसंद नहीं आया, चाहे 1-2 दिन पहन लिया उसके बाद वापस कर दिए। नहीं, मेरा काम भी हो गया, पैसा भी रिटर्न आ गया। क्या अधिकतर लोग तो करता है यही चीज, हम तो देखे हैं, है कि नहीं। जैसे ही मन किया कहीं पार्टी उटी में जाना है ना, पहले ही से पता है कि 1 सप्ताह पहले से कि भाई हमको जाना है। अब जाना है तो क्या करेगा, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर मार देगा, नहीं तो क्या मंत्रा से मार लेगा, कहीं से मार लेगा, मिंत्रा वगैरह से। और जैसे ही मारा घर पे आ गया प्रोडक्ट, 1-2 दिन पहना, पार्टी घूम करके आ गया, फिर बोला कि भाई ये डिफेक्टिव है, नहीं पसंद आ रहा है, क्वालिटी ये सही नहीं है, चाहे बोलेगा गंदा है कि नहीं। तो बस उसको क्या करेगा, पैक करेगा, फोटो खींचेगा, भेज देगा, ले जाइए वापस। तो जब ले जाइए वापस तो उसका भी तो कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन एंट्री होना चाहिए ना, कि नहीं होना चाहिए, ऐसे छोड़ देना चाहिए। तो जब हम सामान खरीद लिए, ठीक है, तो हमारा पैसा तो भाई चला गया। अब हमको मालूम चला कि हमारा क्या है, वो डिफेक्टिव सामान है, तो हम उसको रखेंगे नहीं, हम उसको क्या करेंगे, वापस कर देंगे। तो जैसे ही आप वापस करेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, तो सामान खरीद के लाए तो परचेज का एंट्री, और जैसे ही आपने वापस कर दिया तो परचेज रिटर्न का एंट्री, क्योंकि रिटर्न कर दिए तो इसलिए उसको लिखेंगे क्या, परचेज रिटर्न। तो एक और ट्रांजेक्शन आ गया, क्या आ गया, परचेज रिटर्न आ गया। देख रहे थे अभी 4 तक हम लोग सीमित थे उस समय, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, समझ में आ रहा है। तो परचेज रिटर्न भी क्या होगा, एक ट्रांजेक्शन हमारा मेंशन करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। उसी तरीके से जब आप कोई सामान बेचेंगे तो क्या लगता है, जब आपके पास खराब आ सकता है तो आप किसी को खराब नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, है कि नहीं। अब इसी में से मेरा मन क्या किया कि बहुत लग रहा है कि कस्टमर हमेशा मंगवाता है सामान, कभी वापस करता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लेकर के बोलेंगे भाई ये को खराब डाल के भेज दो ना, क्या दिक्कत है, क्या उतना चेक थोड़ी करेगा। लौटा दिया तो कोई बात नहीं है, नहीं लौटाया तो भाई देखा जाएगा, और अच्छी बात है हमारा तो बच गया, है कि नहीं। और लौटा देगा तो फिर तो वापस हमको करना ही है उसको, ऐसे भी खराब पड़ा हुआ था। तो यहाँ पे जैसे ही आप बेचेंगे तो बेचने का एंट्री तो सेल्स कर दिए, पैसा तो आपके पास आ चुका है। अब क्या करेगा, उसके पास खराब पहुंच गया तो वो भी समझेगा कि नहीं भाई ये तो खराब प्रोडक्ट है, अब इनको वापस करेंगे। तो जैसे ही वो वापस करेगा तो हमको फिर से एक रिकॉर्डिंग पास करना पड़ेगा, है ना, एक एंट्री और हमको लिखना पड़ेगा। तो एंट्री हम क्या करेंगे, तो जैसे ही परचेज में रिटर्न हुआ तो परचेज रिटर्न लिखे थे, तो सेल्स में रिटर्न होगा तो क्या लिखेंगे, सेल्स रिटर्न। सिंपल सा लॉजिक है ना। तो परचेज हुआ तो परचेज रिटर्न, और सेल्स हुआ तो सेल्स रिटर्न। लेकिन इन दोनों का भी एक अलग अलग नाम है जो आगे चढ़ करके अकाउंटिंग टर्म में यूज होता है। वहां पे कोई परचेज रिटर्न आपको नहीं बोलेगा, जो आप यहाँ पे परचेज लिख देते हैं, ठीक है, परचेज रिटर्न नहीं बोलेगा ये ना जी, ऐसी परचेज रिटर्न होगा, रिटर्न, और दूसरा हमारा होता है सेल्स रिटर्न। तो ये दोनों जो होता है ना, ये जल्दी आपको कोई नहीं बोलेगा। तो बोलेगा क्या, तो कभी कभी परचेज रिटर्न को आपको बोलता है वो रिटर्न आउटवर्ड। क्या बोलता है, रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है। और जैसे ही सेल्स रिटर्न होता है तो इसे बोलता है रिटर्न इनवर्ड। क्या बोलेगा, रिटर्न इनवर्ड। अब सवाल यह कि रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड कैसे बना, ठीक है। मान लीजिए कि ये आपका बिजनेस है, ठीक है, यहां से आपने क्या किया, सबसे पहले सामान को खरीदा, परचेज किया, तो बिजनेस में क्या हो गया, इन हो गया। अब क्या हुआ, सामान क्या हुआ, खराब हो गया।
आपको पता चला ये खराब है, तो आपने क्या किया, इसको वापस कर दिया, फिर इसी के पास कर दिया ना, तो यहां से क्या हो गया, आउट हो गया, है ना। और ये किस वजह से हुआ, रिटर्न होने की वजह से, नहीं, आपने क्या कर दिया, उसको रिटर्न कर दिया और बिजनेस से ये बाहर चला गया, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं। समझ में आया बात। तो परचेज रिटर्न जैसे ही होगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, रिटर्न आउटवर्ड कहलाएगा। समझ में आया। उसी तरीके से अगर आप सेल करते हैं, क्या करते हैं, सेल अगर करते हैं, तो सेल किए तो हमारा क्या होगा, बिजनेस से बाहर चला गया, नहीं, आउट हो गया यहां पे। अब वही चीज फिर अगला व्यक्ति क्या किया, वापस आपको कर दिया, है ना, तो बिजनेस में ये फिर से वापस क्या हो गया, इन कर गया, नहीं, और ये इन भी जो किया है वो रिटर्न होके हुआ है, नहीं, तो इसलिए इसे हम बोलेंगे रिटर्न इनवर्ड। आउटवर्ड कहां हो जाएगा, रिटर्न इनवर्ड होगा, है ना। तो यहां से हमारा क्या हो गया, इन कर गया बिजनेस में फिर से दोबारा, और रिटर्न होने की वजह से हुआ, इसलिए इसको क्या कहेंगे, रिटर्न इनवर्ड। तो रिटर्न इनवर्ड किसको बोलेंगे, सेल्स रिटर्न को, और रिटर्न आउटवर्ड किसको बोलेंगे, परचेज रिटर्न को। यहां तक क्लियर है।